दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा जी के सुरक्षा में फिर से एक बार चूक हो गई है और फिर से हंगामा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई है। सवाल पे सवाल है, लेकिन जवाब का अता पता न तो मुख्यमंत्री जी दे पा रही हैं और न ही उनके सुरक्षाकर्मी। आखिर क्यों देश की राजधानी में बार बार हमला हो रहे हैं? आखिर क्यों देश की राजधानी में बार बार एक मुख्यमंत्री पर जो है इस तरीके के हमला हो रहे हैं? क्या इसमें किसी विपक्ष का हाथ है या वाकई में सीएम रेखा जी कुछ अंदर से ही खेल करना चाहती हैं? आइए एक एक सवाल का जवाब आपको बारीक से समझाते हैं कि जब थप्पड़ कांड हुआ तो आरोपी का क्या कहना था, हमलावरों का क्या कहना था, उनको कैसे फंसाया गया, उनके परिवार वालों का क्या कहना। और दूसरी तरफ जब थप्पड़ कांड हो चुका था, हमलावर जेल में जा चुके थे, उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी थी, एफआईआर दर्ज हो चुका था, उनको जो है एक से बढ़कर एक सख्त से सख्त कानून में उनको फंसा दिया गया था। तो फिर जब वो कल थप्पड़ कांड के बाद जब वो कल यमुना को लेकर, तमाम काम को लेकर लोगों के बीच जब पहुंच रही थी, तो फिर से क्यों उनके सभा में हंगामा हो गया? फिर से एक बुजुर्ग ने क्यों उन पर जो है नाराज़गी जताई और पुलिसकर्मी ने उन्हें हटा दिया। हटाना पड़ा यूँ कहें, और इस हालांकि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो चाहे वो थप्पड़ कांड हो या फिर कोई काली स्याही फेंके या फिर सीएम रेखा का कोई विरोध करे, ये दिल्ली वालों के, जनता के तकलीफ़ को सीएम रेखा क्यों नहीं समझ पा रही हैं? दिल्ली के लोगों के परेशानियों को सीएम रेखा जी क्यों नहीं देख पा रही हैं? ये सवाल उतना ही बड़ा है जितना बड़ा थप्पड़ कांड है। जरा समझिए ये मामला क्या है। दर्शकों, जिस तरीके से आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, फैसला सुनाया, आदेश दिया, और उसके बाद लोग उनके खिलाफ दरअसल जो है सड़कों पर आ गए, विरोध जताने लगे। लेकिन जिस तरीके से उसने थप्पड़ मारा और कल जिस तरीके से फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से आपसे जो सवाल पूछा गया कि जब केजरीवाल की धुलाई हुई, जब अरविंद केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी गई, उनको जूतों से मारा गया, जब उनको जूतों का काला जो है हार पहना दिया गया, वो तमाम तस्वीरें हम सबके सामने था। जब कन्हैया की पिटाई हुई तो फिर कन्हैया की भी तस्वीरें आ गया, हमलावरों की भी तस्वीरें आ गया, लेकिन सीएम रेखा जी की तस्वीरें नहीं आई। चलिए ठीक है, इस पर लोगों का आशंका है, सीसीटीवी फुटेज का मामला है कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, और फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन मिलने वाला तो नहीं है। एक ये संदेह में है, आरोपी से कुछ उगलवाया क्यों नहीं जा रहा है? आखिर दिल्ली पुलिस उनसे जांच क्यों नहीं कर रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? वो कभी कुत्ते आवारा का बहाना बना रहा है, कभी विपक्ष की बात कर रहा है, कभी कुछ बहाने बना रहा है। तो असली जो कांड का खेल है वो कैमरे पे क्यों नहीं उगला जा रहा है? जेल में हो, जेल के बाहर हो, उनसे सच्चाई उगलवाया क्यों नहीं जा रहा है? तीसरी बात कि जिस तरीके से एक बुजुर्ग का मामला बता रहा हूँ, जो अभी की बड़ी खबर है, दिल्ली सीएम रेखा जब सभा को संबोधित कर रही थी तो उसमें ही वो नारे लगाना शुरू कर दिया और सीएम रेखा जी का विरोध करना शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद पुलिसकर्मी, हंगामा जब हो गया, नारेबाजी शुरू हुई, तो पुलिसकर्मी ने उनको साइडलाइन कर दिया। देखिए कितना बड़ा सवाल है दर्शकों। सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से ये तमाशा हुआ, किस तरीके से सीएम रेखा के खिलाफ ये नारेबाजी शुरू लगातार हो रही है और इसको सुना नहीं जा रहा। हम और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 2500 रुपये लोगों को नहीं दिए गए, जिस तरीके से दिल्ली की जनता का भला नहीं किया गया, जिस तरीके से एलपीजी का दाम कम नहीं किया गया, यही वजह है कि आज ये नाराज़गी सामने आ रही है। अब भले ही इसका आरोप आप विपक्ष को लगा रहे हैं, भले ही इसका चीज़ आप किसी को भी लगा लें, लेकिन सच्चाई यही है कि सीएम रेखा जी से लोग नाराज़ हैं। सच्चाई यही है कि आज कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो में दिया गया, जो मोदी जी, अमित शाह जी बोल दिए, जो बीजेपी हाईकमान ने बोल दिया, वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ। यही वजह है कि आज उनका विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध का ये तरीका नहीं है, विरोध का तरीका प्रदर्शन है, नारेबाजी नहीं है। विरोध का प्रदर्शन हिंसा नहीं है। अब बताते हैं बीजेपी हाईकमान चाहता क्या है सीएम रेखा जी को लेकर। सीएम रेखा को हटाना चाहता है बीजेपी हाईकमान। क्या वाकई में दिल्ली के लिए, दिल्ली मुख्यमंत्री पद के लिए सीएम रेखा जी वाकई में उस लायक नहीं है? आखिर ये कांग्रेस के प्रवक्ता नेता भी कह रहे हैं, और लोग इस तरीके की बातें करना क्यों शुरू कर दिया? क्या किसी को आपत्ति है सीएम रेखा जी से? क्या सिर्फ थप्पड़ कांड से उसको हटा देंगे आप, या उन्होंने 2500 रुपये नहीं दिया इससे हटा देंगे? अरे भाई, सीएम रेखा जी सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भाजपा की दरअसल जो है पूरी कमान थोड़ी ना संभाल रही है। अब समझिए, थप्पड़ कांड होता है, फिर कल सभा में हंगामा होता है, लोग उनका विरोध करते हैं। हालांकि कल जिस तरीके से उनका बयान था, मैं उनको सलाम करता हूँ, गजब का बयान दिया उन्होंने। पहली बार लगा कि कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री बोल रही हैं। कहा कि भाई चुटकी में यमुना साफ होगा, प्रदूषण चुटकी में दूर होगा। हालांकि भाजपाइयों को सुनिए, उनके मंत्री नेताओं को सुनिए तो सिर्फ इसी तरह हवाबाजी करते हैं। लेकिन हो सकता है थप्पड़ कांड के बाद हो सकता है वो सीरियस हो गई हों,
हो सकता है वो करवा दें, तो दिल्ली का भला तो होगा, जनता का भला तो होगा। लेकिन उनके प्रवक्ता को सुनिए, कांग्रेस के नेताओं को सुनिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनिए, तो समझ में आता है कि ये बीजेपी की रणनीति है, ये स्ट्रेटजी है कि उनको सीएम पद से हटाना, और वो इसीलिए ये तमाम चीज़ खेला जा रहा है। देखिए, अफवाहों के बाजार में हम हकीकत को नहीं तलाश सकते, ये बात हमारा आप अच्छे से जानते हैं। ये नेताओं का दौर है और नेताओं की फ़ौज है, सियासतों करने वालों का फ़ौज है, वो इसी तरह से अफवाह उड़ाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता के बिहाफ पे तो सच्चाई है कि आपने जो कहा कम से कम कर देते, जो आपने कहा वो कम से कम पूरा कर देते। तो एक नाराज़गी तो समझ में आती है। अब सियासत करने वाले लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का ये साजिश था, वो पर्दे के पीछे उन्होंने खेल किया और उसका फ़ायदा उठाया, उन पर हमला कर दिया। कहीं से भी हिंदुस्तान की राजनीति में किसी नेता, किसी मंत्री और किसी आम लोगों पर हिंसा जायज़ नहीं है, कानून व्यवस्था के हिसाब से, संवैधानिक तौर पे हिसाब से और लोकतांत्रिक हिसाब से। ये हमारा आप देख रहे हैं। आगे बढ़िए। जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई, जो वादे किए गए और जो लोगों के उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो रही हैं सीएम रेखा जी, उस लिहाज से लोग कह रहे हैं कि सीएम रेखा को हटाने की ये कवायद चली है, बीजेपी की स्ट्रेटजी, ये तमाम चीज़ें। खैर, अब इसका जवाब बीजेपी खुद आम आदमी पार्टी को दे और कांग्रेस प्रवक्ता, चाहे वो अरुण मलिक जी हों, चतुर्वेदी साहब हो या कोई भी हो, उनको देकर वो इस बात को स्पष्ट करें। लेकिन एक सच्चाई ज़रूर है, जिस बात को मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 3 से 4 महीने होने जा रहे हैं, 5 या 6 महीने कह लीजिए। इसमें जिस तरीके से जो उम्मीद सीएम रेखा जी से, बीजेपी हाईकमान से, मोदी जी से, अमित शाह जी से दिल्ली की जनता ने किया था, वो नहीं हुआ है। ये बात गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। लोग आज भी केजरीवाल को याद कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं केजरीवाल को याद कर रही हैं, वहाँ के लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं बुलडोजर का कहर देखकर, अस्पतालों के हालात देखकर, युवाओं के बेरोजगारी को देखकर, और सबसे असली बात जो प्रदूषण के हालात हैं, और सबसे बड़े अतिक्रमण का कहर देखकर, इसको देखकर लोग समझ गए कि बीजेपी सरकार क्या चाहती है, सीएम रेखा जी क्या चाहती है। और जो प्रदेश का मुख्यमंत्री मोदी जी की बात न माने, वो दिल्ली की जनता का खाक बात मानेंगे। मोदी जी ने कहा था कि दरअसल किसी के भी जुग्गी नहीं उजारे जाएंगे, लेकिन आज देखिए सीएम रेखा ने सुना बात, नहीं बोला हटाओ, तुरंत हटाओ। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये बात सीएम रेखा जी को समझना चाहिए था, लेकिन नहीं सुना। और हम सब ने देखा कि क्या हुआ। यही वजह है दर्शकों, तमाम जो कांड है, जो मामले हैं, जो हो रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर सियासत करने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के अंदर की रणनीति है। चाहे जैसे गुजरात में सीएम को हटाया गया, उत्तराखंड में हटा दिया जाता है, बहुत जगह सीएम को जब बीजेपी हटाती है तो उसकी रणनीति ऐसी होती है। खैर, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। अगर इस बीजेपी हाईकमान ऐसा चाहता है, बीजेपी हाईकमान अगर ऐसा करना चाहता है, तो हटाने में क्या बुराई है, हटा दें। लेकिन मेरा मानना यह है कि हटाने से दिल्ली की समस्याएं नहीं हट जाएंगी। किसी सीएम को हटाने से, अगर आप समस्या हटाना चाहते हैं, दुख हटाना चाहते हैं, परेशानी हटाना चाहते हैं, तो फिर आपने जो वादे किए हैं वो पूरा कीजिए। बरसात हो रही है, आप देख रहे हैं कि मानसून सत्र चल रहा है हर तरफ, और ये सीज़न जो है बारिश की, इसमें देखिए क्या हाल दिल्ली का है। एक बारिश जो है पूरे दिल्ली को डुबा देता है, और उसके बाद जो है आप इसके लिए क्या बेहतर कर पाए हैं, कोई जवाब नहीं। ना तो नाले का काम किया आपने, ना सीवर का काम किया, ये तमाम चीज़ें। तो ये चिंता का विषय है, ये परेशानी का विषय है। कुर्सी छोड़े या ना छोड़े, या छुड़वा दें या ना छुड़वा दें, लेकिन बीजेपी हाईकमान से अपील है, मुख्यमंत्री किसी को भी बना दें, लेकिन बीजेपी के माफ़ कीजिए, दिल्ली की जनता के हक के लिए फैसला ज़रूर सुनाइए आप।